हालेलुया से बुद्धि जय मसीह की। अब हम वचन नया नियम से पढ़ेंगे मत्ती का अध्याय 5 जिसे मैंने पढ़ा था तो बताया था। उसमें प्रभु के धन्य वचन के बारे में प्रभु परमेश्वर हमें बताते हैं कि तुम कैसी समर्पण के साथ मेरी राहों पे चलोगे तो मेरी नज़रों में योग्य ठहरोगे और मेरी आशीषें तुम्हारे जीवन में आएंगी। आगे प्रभु अपने वचन में कहते हैं नमक और ज्योति। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए, मनुष्य के तौले रौंदा जाए। हालेलुया। यहाँ प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि तुम जो मेरे चुने हुए हो, जिसे मैंने चुन लिया है कि तुम मेरी राहों पे चलोगे, मैं तुम्हें नमक के समान देखता हूँ जो वस्तुओं को नमकीन करता है। यानी जिन वस्तुओं में स्वाद नहीं, यदि नमक उसमें डाला जाए तो उसमें स्वाद आता है। जो वस्तुएं बिगड़ने वाली हैं तो उसमें नमक डाला जाता है तो वो वस्तुएं बिगड़ने नहीं पाती, यानी बचाई जाती हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु आगे कहते हैं कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, सिवाय इसके कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्य को पैरों के तले रौंदा जाए, यानी नाश हो जाए, नष्ट हो जाए, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। हालेलुया। यहाँ प्रभु परमेश्वर वचन में कहते हैं कि मैंने तुम्हें नमक के समान ठहराया, लेकिन यदि तुम जो नमक हो, यदि तुम्हारा स्वाद बिगड़ जाए, तुम पाप में गिर जाओ, तो तुम किसी रीति से अच्छे नहीं किए जाओगे, सिवाय इसके कि तुम मनुष्य के तौले रौंदा जाए, यानी सिवाय इसके कि तुम्हारे जीवन में शर्मिंदगी आए और तुम नष्ट किए जाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि प्रभु ने हमें नमक के समान ठहराया है कि यदि हमारे आसपास के लोग, यदि उनके जीवन में कठिनाइयाँ हैं, वो बिगड़ रहे हैं, वो फीके पड़ गए हैं, उनके जीवन में नशा है, उनके जीवन में बीमारी है, उनके जीवन में शर्मिंदगी है, उनका कोई सहारा नहीं है, उनके जीवन में कोई आस और उम्मीद नहीं है, तो हमें नमक के समान ही उनके करीब जाना है, उनके जीवन में प्रभु के वचनों को लेके जाना है, प्रभु के सुसमाचार को लेके जाना है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, वे अब लोगों के जीवन में काम करते हैं, वे जात धर्म नहीं देखते, वो मनुष्य को देखते हैं, उसकी परेशानियों को उसके जीवन से दूर करते हैं। अतः आप प्रभु में आइए और प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। जिस रीति से भोजन वस्तु में नमक पड़ने से उसमें स्वाद आता है, उसका फीकापन दूर चला जाता है, जिस रीति से जो अचार है, यदि उसमें नमक न डाला जाए तो बिगड़ जाएगा, नाश हो जाएगा, तो उस अचार में हम नमक डालते हैं कि वो बिगड़ने न पाए, ये ठहरा रहे और टिका रहे। तो हमें भी उस नमक के समान ही जो लोग अपने जीवन में बिगड़ रहे हैं, उनके पास जाना है, प्रभु के सुसमाचार को सुनाना है, ताकि वो बिगड़ने न पाए, उनके जीवन में जो फीकापन है वो दूर है। हालेलुया। जो नगर पहाड़ पर बसा, हालेलुया। आगे प्रभु वचन में कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता के जो स्वर्ग में बड़ाई। हालेलुया। यहाँ प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि तुम ज्योति के समान हो, मैंने तुम्हें ज्योति के समान ठहराया है। और आगे वचन में कहते हैं कि लोग दिया जलाकर खाट के नीचे नहीं रखते, पैमाने पर रखते, यानी वचन में प्रभु परमेश्वर हमें समझाते हैं कि लोग यदि अपने घरों में रोशनी को जलाते हैं तो उसे नीचे, खाट के नीचे, यानी ढक के नहीं रखते हैं, बल्कि उसे ऊंचे पे रखते हैं कि ताकि घर में प्रकाश हो, जो घर के भीतर आए उसे भी प्रकाश मिले। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु वचन में कहते हैं कि तुम भी उसी प्रकाश के समान हो, मैंने तुम्हें ऊंचा किया है, मैंने तुम्हें ठहराया है कि तुम भी लोगों को प्रकाश दे सको। जो लोग अंधियारे में हैं, जो लोग परेशानी में हैं, उन्हें तुम प्रकाश में लेके आ सको। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु वचन में कहते हैं कि तुम्हारे भले कामों को देखकर, भला काम कौन है, यदि हम प्रभु के बारे में दूसरों को बताएंगे, यदि हम अपने जीवन से लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करेंगे, यदि हम अपने जीवन से चुगली नहीं करेंगे, तो हम लोगों के सम्मुख
अलग दिखेंगे। हालेलुया। यदि लोग इकट्ठे हैं और वो गलत बातें कर रहे हैं, वो दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं, तो यदि हम कहेंगे कि नहीं हम प्रभु में हैं, हमें इन कामों को करना मना है, आप भी इन कामों को ना करिए। यदि आप इन गलत कामों को नहीं करेंगे तो आपके जीवन में शांति आएगी। तब वह मनुष्य देखेगा कि ये जो व्यक्ति है, पहले तो ये ठट्ठा मजाक करता था, पहले तो ये अपने घर की बुराई करता था, अपने बच्चों की बुराई करता था, पास पड़ोस की चुगली करता था, लेकिन अब जब से ये प्रभु में गया है, तब से मैं इसके जीवन में परिवर्तन को देखता हूँ कि ये शांत रहता है, ये आनंदित रहता है, ये कभी कुढ़ता नहीं है। अतः वो हमारे उन व्यवहारों को देखकर हमारा जो प्रभु है, जो स्वर्ग में है, जो जीवित परमेश्वर, उसकी बड़ाई करता है, उसकी महिमा करता है कि नहीं, सच में ये जीवित परमेश्वर है, सच में इनका प्रभु बदलने की सामर्थ्य रखता है। यदि मैं भी प्रभु में रहूंगा तो मैं भी अपने जीवन में आनंदित रहूंगा। हालेलुया। तो वो हमारे व्यवहार को देखकर, हमारे चाल चलन को देख कर भी खींचे चले आते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। हमें अपने चाल चलन को प्रभु में सही रीति से संपूर्ण विश्वास के साथ चलना है, ताकि प्रभु में लोग आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा होती जाए। आमीन।